ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ आ रही है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अंसारी। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कारण है प्रोटेस्ट की और कहाँ पे हो प्रोटेस्ट रहा है? इसका कारण यह है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ठीक है। हम लोग BSc नर्सिंग से हैं, स्टूडेंट है, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये होता है तो ऑल इंडिया स्टेट में हम लोग मतलब जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वो अप्रूवल है नहीं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने से गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने 7 महीने का गोल गोल घुमाया जा रहा है, टाइम पर टाइम दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी INC नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तब लास्ट टाइम मैंने ऑप्शन उठाया था, तो लास्ट टाइम को बोल रहे थे, सर भी बोल रहे थे वहाँ पे रिम्स यूनिवर्सिटी सर भी बोल रहे थे, ठीक है INC ऑफिस चले जाओ दिल्ली, वहाँ पर डिटेल ले लो। तो हम लोग INC ऑफिस भी गए, वहाँ पर भी बात किए। हम तो थे नहीं, लेकिन हमारा दोस्त भी था, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों का इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। तो वहाँ पर बोल रहे थे पूरा 3 घंटे का मीटिंग हुआ, 2.5 घंटे का मीटिंग हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर मीटिंग होने के बाद बोल रहे थे, डायरेक्ट बोल रहे थे वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का कोई मतलब INC अप्रूवल नहीं है, क्योंकि उसका कारण यह है तो क्योंकि यूनिवर्सिटी पर केस चल रही है, ठीक है। और केस चल रही है, किस लिए चल रही है, क्यों जवाब दिया है उससे मुझे पता नहीं है, जवाब भी नहीं मिला है। लेकिन इसका ये बोल रहे थे लेटर भी नहीं मिलेगी और वेबसाइट पर भी शो नहीं होगी, क्योंकि इसका INC मान्यता नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आज का मीटर ये है कि मतलब उन्होंने कल हम लोग को दिल्ली ले गया था, INC ऑफिस ले गया था दिल्ली, वो कन्फर्मेशन के लिए कि मतलब तुम्हारा INC है। यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं, बट हम लोग को 10-12 बच्चों को ले गया था, उनमें से मैं भी था। लेकिन जब INC ऑफिस हम लोग गए, INC ऑफिस फाइनली रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारा बैच 25-26 का INC नहीं है। और उसके बाद हम लोग वो उस बेसिस पे आज गए रजिस्ट्रार ऑफिस। हम सारे बच्चे 100 का बैच हैं, सारे बच्चे रजिस्ट्रार ऑफिस गए और रजिस्ट्रार ऑफिस में गए। उसके बाद फिर भी रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि तुम्हारा INC है, वो ऐसे ही बोल रहा है INC ऑफिशियल। हमारा ऑफिशियल INC बोल रहा है कि INC नहीं है, बट हमारा रजिस्ट्रार बोल रहा है INC है। इस बेसिस पे हम लोग बोले कि हम लोग को यहाँ नहीं रहना है, इसका INC नहीं है, हमारा रिफंड कर दो। जो रिफंड मेरा है, जितना पैसा हम लोग ने लगा रखा है, 1 साल में जो बर्बाद हुआ है, उसका रिफंड कर दो। कितना पैसा लग जाता है? हम लोग का सेमेस्टर का ले रहा है 60,000 सेमेस्टर ले रहा है और 40,000 हॉस्टल का ले रहा है। पर सेमेस्टर 60,000 लेता है 6 महीने का, 1 साल का 2 लाख रुपया लगती है यहाँ पे। और उन्होंने और सिक्योरिटी फी अलग 8,000 लेती है और एडमिशन फी रजिस्ट्रेशन फी मिला के 15-16,000 उसका अलग लेती है। और मैंने यही बोलने गया कि सारे बच्चे कि मेरा रुपया रिफंड कर दो, बट उन्होंने रुपया रिफंड करने की बजाय एक नया टाइम दे दिया। नया टाइम दे दिया, उसके बाद हम लोग मान गए कि उन्होंने बोला 7 दिन वेट कर लो। हम लोग मान गए कि 7 दिन वेट कर लेते हैं, INC का कन्फर्मेशन आ जाएगी, हम लोग वेट कर लेते हैं। लेकिन उनमें से जो 4-5 बच्चे हाईलाइट थे हमारे बैच के, जो बोल रहे थे आके, उनको रस्टिकेट कर दिया गया और रस्टिकेट 1 वीक के लिए कर दिया गया। उन लोग को कहा गया कि हॉस्टल छोड़ दो और बाहर रहो 1 वीक के लिए। लेकिन हम सारे बच्चे एकजुट होकर बोले क्या, ये सबका मतलब पॉइंट बोला है, इसलिए ये अकेला नहीं जाएगा, सब बाहर जाएंगे, इन लोग के साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर नहीं, 1 दिन के लिए भी बाहर रहना पड़ेगा।
एक दिन का झांसा देके हमारे जो साथी थे उनको यहाँ का रजिस्ट्रार, यहाँ का जो डीन है, यहाँ का हॉस्टल का वेलफेयर का डीन, वो और उसके साथ 4-5 गार्ड थे और उनके साथ एक बाहरी बंदे बुला रखे थे जो गन लेकर रखे हुए थे। बाहरी बंदे जो यहाँ का गार्ड नहीं थे, कुछ नहीं थे। उन सब ने उनको जाके पहले इन आउट होती है हॉस्टल से, जब निकलती है तो उस पर लिखना पड़ता है कि हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं, उस पर उनसे साइन करवा लिया। तो एक प्राइवेट हॉस्टल के रूम में ले गया, नितिन थापर और उसके साथ 4-5 जो गार्ड थे, उन्होंने मिलकर उसको अच्छी से मारा, पूरा पीटा उसको। क्या नाम था उसका? उसका हर्षराज नाम था, हमारा सहपाठी था, हमारे क्लासमेट था। उसको पीटा। उसके बाद उसके बाहरी बंदे को यूनिवर्सिटी बुला रखा था, उसको बाइक पे लेके जा रहा था बाहर मारने के लिए, गन लेके जा रहा था, उसको जान से मार के पचा देता ताकि इसके और सब बच्चे शांत हो जाए और सब बच्चा का बात बाहर ना आए। इस डर से वो बच्चा कैसे कैसे करके भागा। ग्रुप में मैसेज डाला कि आओ मेरे साथ गलत हो रहा है। तो सारे बच्चे इकट्ठा हुए, सब जाकर उसको छुड़वाने के बाद जो बाहरी बंदे थे जो उनको मारने आए थे, उनको पुलिस वगैरह सब आके प्रोटेक्शन दे रही है। हम लोग बोले उसको बाहर निकालो, हम उससे डील करने क्यों ऐसा कर रहे थे, और वो सब आके पुलिस वगैरह आके उसको खुद प्रोटेक्शन दे रही है। आज इनको मारा, कल हमको मारेंगे, हमारी क्या सिक्योरिटी है? आपने क्यों मारे? कहते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम्हें अभी हंस के गए हैं और इनके पास गन और है हमने खुद देखा, सुना भी है। और बाहर 10 बंदे पहले से खड़े थे। हमारे जो दोस्त थे ना, उनको भी रस्टिकेट किया, वो भी बाहर जा रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे बाहर 10 बंदे पहले से खड़े थे मारने के लिए पे, सबको बाहर मिला के मारते, सबको बाहर मिला के। उनके पास पिस्टल भी है और बंदे 2 अंदर छिपे हुए हैं। हमारी बस एक मांग है कि थापर सर जो उनको रिजाइन करो, उनको अरेस्ट करो, सीधी बात। और 10 बंदे उन पे पर्चे बनवाओ, सीधी बात है। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे जाऊँ, यहाँ से कहीं कोर्ट जाऊँ, मेरे लिए कर सकते हैं।